पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है, उसका मिशन और पवित्र आत्मा के जो कार्रवाई आपके जीवन में हो सकता है, अब बड़े बड़े काम कर सकते हो, ये सब कुछ आपने सुन लिया। आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसे बातों को रखूंगा। 2 घटनाएं हैं, ये नए नियम में से है। रुक जाए, हिंदी सब समझे ना? शायद ऐसे कुछ हो जाता है, इंग्लिश में भी बोल देगा, ठीक है। 2 घटनाएं हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम लोगों ने जो गीत अभी जो स्पेशल गीत था, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। प्रभु की जय। अगर वो आपके जीवन में अच्छा अच्छा काम नहीं करता तो आप क्या यहाँ होते? हाँ नहीं? आप थोड़ा संकेत करें, इशारा करें, यस नो? ठीक है। आप बुद्ध बनकर अगर रहोगे, चुप रहोगे, तो मुझे ऐसे लगेगा अभी भी यीशु मसीह आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाया है। लेकिन जब मैं यहाँ से देखूं तो ये जानूं कि he has done great job, great work in your life, कि तुम उससे दुख तकलीफ मुसीबतों से पार होकर आज यहाँ पर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसके बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए उपस्थित हुए हो। प्रभु की जय। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो जय प्राप्त किया है, he has the victory। शैतान जीता हुआ है या हारा हुआ है? कभी कभी ऐसे लगता है कि हम हार गए, शैतान जीत गया है, ऐसा लगता है। आपके पास बाइबल है? आज का टॉपिक हम देख ले। और दूरबीन उतार दी। कितने लोग यहाँ पर है जब पत्नी मसालेदार भोजन बनाती है और उसको स्वाद से बुद्ध का हाथ चाट चाट खावे? कितना जने हैं? हाँ, हाथ उठाए। बहुत कम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे बीच में आता है, उसको अच्छा से चखे, स्वाद लेकर, प्रभु की जय, ताकि वो तुम्हारे हृदय के अंदर में प्रवेश कर सके और वहां से वो अपना सुंदर सुंदर काम कर सके। टेस्ट एंड मौके बंद कर दी इस बात। प्रभु की जय। मैं चाहता हूं जब आप यहां पर हो, याद रखना, मतलब ऐसे तकता है, तुम लोग दिखाता है, ऐसे तकेगा तो कोई नहीं दिखाता है। तब जब हम लोग स्वाद लेकर उसका जो वचन है उसे अपने अंदर, गले के अंदर में बिठाए ले जावे। जैसे हम लोग भोजन लेके आता, वो जो भोजन हम लोग करते हैं वो शरीर के लिए, ठीक है, अपने शरीर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है, अपने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसके अपने दिल में बिठा रो, ताकि दिल में से परमेश्वर अपना काम कर सके। आपके पास बाइबल है? आज का जो टॉपिक है, यूहन्ना, मैं 2 जगह से आज शेयर करूंगा, यूहन्ना की किताब और प्रेरितों की किताब से। बट व्हाट इफेक्ट्स डज द वर्ड ऑफ गॉड हैव इन यू? कितना प्रभाव परमेश्वर का वचन तुम पर है? प्रभु की जय। कितना प्रभाव का, उसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है कितना असर किया है। आप 10-20 साल से, 15 साल से परमेश्वर की सेवा में लगे हो, लेकिन कितना असर किया है कि तुम अब रोक नहीं सकते। बिना उसका वचन पढ़े, बिना उसके राज का काम करे, आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को। क्या इतना असर किया है? आप खुद अपने आप से जांच सकते हो। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा, सिर्फ एक वर्स। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देता है, टीचिंग. सो जीसस इज टीचिंग हिज डिसाइपल्स. ये पहला घटना है. तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा को देता है. क्या देता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. प्रभु की जय. हम कई साल से विश्वासी हैं. यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. ऐसा विश्वास है आपके पास? आप खुद जान सकते हो. फिर मैं पढ़ना चाहता हूं वर्स 11 से, जॉन चैप्टर 14 वर्स 11. ठीक है, आप वहां पर दे सकते हो, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में पढ़ता हूं. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं. और कौन कहता है ये? यीशु मसीह. जीसस इज टीचिंग हिज डिसाइपल्स के मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो. वर्स 12. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा. क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो. वर्स 14. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा. प्रभु की जय. यीशु मसीह के नाम से जब तुम कुछ मांगोगे, अभी मैं लौट कर आता हूं. वर्स 15. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इफ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. यू विल ओबे माई कमांड्स. प्रभु की जय. यीशु मसीह के पीछे चलना और उसके आज्ञा मानना तो बहुत सुंदर बात है. वर्स 16. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम, प्रभु कहता है अपने चेलों से, तुम उसे जानते हो. और आज मैं आपसे भी कहता हूं, तुम उसे जानते हो. ठीक है, वचन यही हमें सिखलाता है. अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा. वर्स 18 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं. प्रभु की जय. ये पहला घटना है. ये नए नियम में है और यूहन्ना के किताब में हम देखते हैं. क्या क्या हम सीखते हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को सचेत करता है कि वे होशियार हो जाए, क्योंकि अब यीशु मसीह का जाने का समय हो गया था. ये उसकी मृत्यु से पहले की बात है, कुछ ही घंटे होंगे. अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप पता चलेगा कि यीशु मसीह अंतिम समय में उनको बतलाता है, उन्हें उत्साहित करता है, उन्हें सिखाता है क्या कुछ उन्हें जानना है, उनके जाने के बाद में वो क्या कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं पिता में हूँ. क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह पिता में है और पिता यीशु में है? वो एक ही है. ठीक है, हाँ, यस, यू बिलीव दैट जीसस इज इन द फादर एंड द फादर इज इन क्राइस्ट. वो एक ही है. फिर बाइबल हमें समझाती है, यानी कि यीशु मसीह जो अपने चेलों को समझा रहा था, इफ यू बिलीव, यानी कि अगर तुम विश्वास करोगे, ठीक है, विश्वास करोगे और
तुम बड़े बड़े कामों को कर सकते हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। प्रभु की जय। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के संगति में हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्यों प्रभु ने अपने चेलों को मरने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले उन्हें सिखाता है कि मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। 3 साल, 3 years, हम देखते हैं कि 3 साल तक, या शायद उससे ज़्यादा भी होगा, प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा देते आया है। ठीक है। और यीशु के साथ में रहते हुए वे आश्चर्य कामों को देखते हैं। क्या आश्चर्य काम वो कर रहा था। पानी को दाखरास बना दिया, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा और दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को, अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, मैथ्यू और मार्क, लूक एंड जॉन आप देखोगे, अगर आप पढ़ते हो तो आप सनसनीदार कहानियों को देखोगे कि यीशु मसीह ने कैसे आश्चर्य कामों को किया है। He did miracles। और ये सब कुछ चेले 3 साल से देखते आए हैं। प्रभु की जय। आपके जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य काम हुआ है। आप कई साल से उसे देखते आए हो। बीमार पड़ते हो, प्रार्थना होता है और आप चंगाई को पाते हो। दुष्ट आत्मा ग्रस्त अगर कोई है, उनके लिए प्रार्थना होता है, वो चंगाई को पाते हैं। तो ये शिक्षा यीशु मसीह देता आया है। साथ ही साथ उसने इस बात का प्रतिज्ञा भी किया उस समय मरने से पहले कि वो पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूर करेगा। उन्हें एक ऐसा ताकत मिलेगा जिसके द्वारा वे परमेश्वर के राज का जो काम है उसको भली भांति कर पाएंगे। प्रभु की जय। ये बातें अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहता है और आज यही बातें हम आपसे कहते हैं, क्योंकि आप भी तो चेले। कितना जने चेले हैं? हम मांगे, देखे, हाथ उठाए। कितना जने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और चेला है? और तुम तैयार है समय को त्यागने के लिए और अपने आप को अलग ठहराने के लिए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं ये सुन रहे हैं। क्या हमसे क्या सीखते हैं कि वो हमारे लिए एक सहायक को भेजेगा। अंग्रेजी में हम लोग सहायक के कौन जी बोलेगा? हम मांगे कोई जने इसमें, हाँ, हेल्पा। और आप जाग उठे हैं, और कौन चीज? आप बहुत शांत हो गया तुम लोग। होपफुली आप लोग बाइबल पढ़ता है। आज जाकर जॉन चैप्टर 14 आप जरूर पूरा पद पढ़े। बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के विषय में जानकारी हासिल करें। हम सिर्फ ऐसे ही मसीह लोग नहीं है। वी हैव बीन चोजन, यानी कि हम चुना गए हैं। आप सब चुने गए हो कि परमेश्वर के राज के लिए हम कुछ करें। हम सिर्फ यीशु मसीह को अपनाकर, पवित्र आत्मा के ताकत को पाकर हम चुप बैठने वाले नहीं बने, लेकिन कुछ करें। प्रभु की जय। जैसे चेले कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि बहुत सुंदर प्रतिज्ञा। अंग्रेजी में हम कहेंगे कि वो हमें एक काउंसलर को देगा। काउंसलर का काम कौन सी है? काउंसलर कौन सी करे? जब आपकी स्थिति अच्छा नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा हुए, तो कोई सलाहकार है। अगर आप यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमारे मुख्य पादरी के पास आते हो और वो सलाह देता है। इज ए गुड काउंसलर। प्रभु की जय। इसी तरह पवित्र आत्मा एक अच्छा काउंसलर है। वो तुम्हारे अंदर से वो काउंसलिंग को करेगा। यदि तुम्हारा रास्ता अगर बिगड़ जाए तो वो तुम्हें सुधारेगा, सही मार्ग पर रखेगा। अच्छा, ये सब कुछ तो ठीक है। यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देता आया है, बहुत शिक्षा दिया है। इस घटना में हम देखते हैं कि एक चेला
जो धोखा उसे दिया था, ठीक है, जूडस, उसके साथ में रहकर उसे धोखा दिया। पतरस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा कि आज ही रात तुम मुझे 3 दफे नकारोगे। कहीं हम ऐसे लोग तो नहीं है जो नकार देते हैं ऐसे ऐन मौका पर, जब कुछ होने वाला होता है तो हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। और सुंदर बात देखो, 3 साल से प्रभु उनको शिक्षा देता आया है, रात दिन वे साथ खाते उठते बैठते खाते पीते हैं, और 3 साल से उन्हें ऐसे शिक्षाओं को प्रभु देता है, बतलाता है। और जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया गया, जिस दिन रोमी सरकार के सिपाही आकर यीशु मसीह को पकड़ ले गए, ही वॉज अरेस्टेड। इंग्लिश बाइबल में देखिएगा, ही वॉज अरेस्टेड, या चोर डाकू और लुटेरों को अरेस्ट किया जाता है जब वे कुछ ऐसे काम को कर देते हैं। जीसस वॉज अरेस्टेड, यानी कि उसे पकड़ा गया। जिस दिन यीशु मसीह पकड़ा गया, 3 साल का वो शिक्षा हम देखता है, हम देखेंगे कि इन चेलों को जब हम देखते हैं, सब जीरो हो जाता है। उनमें ना विश्वास रहता है, ना जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसके विषय में वो सब भूल जाते हैं, और क्या होता है, कतरात कर भाग जाते हैं। प्रभु की जय। जब हमारे और आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा और मुसीबतें आएगी, क्या हम सीखते हैं इन चेलों के द्वारा? क्या हम भी यीशु मसीह के सामने से कतराकर भाग जाएंगे? हम यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम ये पहली घटना में देखते हैं कि हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से हम सुने, क्योंकि ये मसीह के लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है। और प्रभु क्या कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, क्योंकि वो हमारे साथ में है। और जब वो साथ में, जब इतना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ में है, तो क्या घबराना, क्यों घबराना, क्यों भयभीत होना? क्या हमने आज तक जो वचन हम लोगों ने सुना है, क्या कितना प्रभाव डाला है हमारे जीवन में, कितना असर को किया है? जैसे मैंने कहा कि इतना असर हो जाए कि हम मान नहीं सके, हम ऐसा जिद्दी बन जाए कि यीशु मसीह, चाहे यीशु मसीह का जो वचन है, चाहे हम संकट में रहे, मुसीबतों में रहे, लेकिन औरों को सुनाने के लिए हम निकल पड़ेंगे। प्रभु की जय। हम अपने समय को त्यागेंगे, अपने पैसे रुपयों को त्यागेंगे, और ताकि सुसमाचार उन तक पहुंच सके जो आज अंधकार में है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर चेले सब भाग गए, और अभी तक उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। अब मेरे साथ में प्रेरितों की किताब बुक ऑफ एक्ट्स खोल ले। मैं जानता हूं कि इस भाग को हमारे मुख्य पादरी ने कई बार पढ़ा है, कई बार आपने सुना है, और आज मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, और फिर इस पर हम उपदेश को देंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 से 8, राइट। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से और करता और सिखाता रहा। प्रभु की जय। ये इस किताब को लिखने वाला लूक है, भक्त लूक हम कहेंगे, जिसने लूका सुसमाचार को लिखा है। और यहाँ पर वो लिखता है कि जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, जो हम लोगों ने यूहन्ना के किताब में अभी देखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उस दिन तक, जब तक वो उन प्रेरितों को
जो चेले, प्रेरित जो है वो चेले हैं, प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो मियाँ बाइबल में बतलाती है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। अच्छा सुनना, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु की जय। हम लोगों ने यूहन्ना के किताब में देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आगे वर्स 6, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? चेले बात घुमा दिए। अब अगर पढ़ते हो आप ध्यान लगा कर देखो, चेले इस समय उस धुन में है कि यीशु मसीह अब तो मर चुका है और मृतकों में से जी उठा है, अब वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा, जिनका पिता के अपने ही अधिकार में है, तुम्हारा काम नहीं। कब हुई, कैसे हुई, वो चिंता में नहीं रहे। बाइबल बोले वो हम लोग से लेना देना नहीं है, वो पिता अपन अधिकार में रखी से किस समय होगा और कैसे होगा सिर्फ पिता ही जानता है। प्रभु की जय। हमें और आपको क्या करना है? बाइबल में बतलाती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु की जय। गवाह कौन चाहिए? विटनेस। घर घर जाके विटनेस करेगा। जब पवित्र आत्मा आई, आप पे उतरी, आप सामर्थ पाएगा और तब आप विटनेस करे जाएगा यीशु मसीह के विषय में। मैं एक बात आपको बेहतरीन पूर्व से ये बताता हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने कहा, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? टू वेट, ठहरे रहो। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हो, सुंदर बात है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो आपके पास सामर्थ है। यू हैव द पावर टू विटनेस फॉर क्राइस्ट। ठीक है? यस नो? अगर पवित्र आत्मा है और आप विटनेस करने नहीं निकलते हो तो कैसी आत्मा है? बाइबल बतलाती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यू विल बी फिल्ड विद पावर। ये ताकत नहीं कि जैसे हम परमेश्वर की तरह हो जाएंगे, जैप कर दिया उसका अंत हो गया या कुछ हो गया, ऐसा ताकत नहीं। ऐसा वो सामर्थ देगा, ऐसा ताकत देगा कि
हमें बोलने की क्षमता होगी, वी विल बी बोल्ड, कि हम वह अन्य लोगों तक पहुंचेंगे, उन तक सुसमाचार सुनाएंगे जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हम उन तक इस सुसमाचार को क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है, इसलिए उसने हमें अलग किया है, चुना है। आप और हम सब अलग किए गए लोग हैं, ठीक है? आप मसीह में हो? यस, नो? शायद अभी तक कुछ जने नहीं होंगे, लेकिन घबराए नहीं। आप जब यहां पर हो तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर होगा। तो हम सामर्थ्य कैसे पाएंगे? हाउ कैन वी बी फिल्ड विद दैट पावर एंड देन गो इन विटनेस? क्या करना होगा? कोई सके ऐसे झट से बता दे, क्या क्या करना होगा? होली स्पिरिट आए से पहले, जब होली स्पिरिट आई तब तो सामर्थ्य मिली, तब हम सामर्थी होंगे, तब हम ये उसका जो सुसमाचार सुना सकेंगे। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह एक बात यहाँ पे कहता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप समझ गए? क्योंकि आप भी बाइबल पढ़ते हो। सुनो, वर्स 4, चैप्टर 1 वर्स 4x, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। क्यों? परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो। कीप ऑन सीकिंग द लॉर्ड। अगर आज आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, पवित्र आत्मा अभी तक आपके ऊपर उतरा नहीं है, उसकी खोजी करो। कोई भी मनुष्य पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर नहीं ला सकता। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जब आप पवित्रता का जीवन जियोगे, when you live a life of righteousness, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, he is a righteous God. You must understand. आपको यह जानना होगा कि जिस परमेश्वर की हम लोग सेवा करते हैं वो पवित्र है, ठीक है? He is a righteous God. और जब वो अपने सामर्थ्य को, अपने आत्मा को तुम पर उंडेलेगा, वो भी पवित्र है, कि हम उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। He is the Holy Spirit, ना? अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे he is Holy Spirit, होली है। तो आज अगर हम और आप यीशु मसीह के चेले हैं और उसके पीछे चल पड़े हैं, तो हमें कैसा जीवन निर्वाह करना है? आप अपने आप को जांचे। हफ्ता भर में हम 7 रोज रहता है। लेट्स एग्जामिन आवर लाइफ। अपन जो जीवन है उस 7वें दिन में देखे कि हमने यीशु मसीह के लिए क्या किया है। प्रभु की जय। 24 घंटा है एक रोज में, ठीक बात है? वी हैव 24 आवर्स। 8 घंटा काम करने का, 8 घंटा सोने का, और बाकी के 8 घंटा में हम कितना समय यीशु मसीह के लिए निकालते हैं, परमेश्वर के लिए निकालते हैं, उसके वचन को पढ़ने के लिए निकालते हैं। कितना समय हम देते हैं उसको, आप खुद जानते हो। प्रभु की जय। यू आर द विटनेस। तुम गवाह हो इस बात का, क्योंकि अगर तुम समय निकालते हो, पढ़ते हो, तो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य तुम पर आएगा, तुम रुक नहीं पाओगे। तुम गिरजाघर आने में हिचकिचाओगे नहीं। यू विल बी एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे को आप लाइव ग्रुप के या सेल ग्रुप में रहोगे, बिकॉज यू विल वांट टू हैव मोर एंड मोर, यानी कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हो। यीशु मसीह के अगर हम देखते हैं यूहन्ना के किताब में, उसने कहा जो काम मैं कर रहा हूं तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े बड़े काम करोगे। इसके मतलब नहीं है कि डबल स्टोरी 3 स्टोरी के काम तुम करेगा। बड़ा बड़ा काम के मतलब है हर एक काम में तुम हाथ बटाओगे। जब पुकार आएगा, अगर हमारे पादरी आज कह दे कि सप्ताह भर तुम्हें यहाँ रहना है, कुछ काम काज करना है, आप झट से निकाले आएगा। आप बाकी के समय त्याग दोगे।
ऐसा भावना हमारे अंदर में जागृत होना चाहिए। प्रभु की जय। हमें ऐसा लगता है हम जो मसीह में आ गए हैं बहुत कमजोर हो गए हैं। सामर्थी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। वी आर, अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, वी serve a mighty and a glorious God। एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ में। तो जब सामर्थ है, जब ताकतवर परमेश्वर के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो हम क्यों कमजोर रहे? Why should we be weak in everything we do for Christ? जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, यू आर ब्लेस्ड। तुम्हें निकलना है। और जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, आपके बोलचाल बदल जाएगा, क्योंकि ही विल टीच यू। वो तुम्हें सिखाएगा किस तरह से ये परमेश्वर के राज के लिए तुम तैयार अपने आप को हो। यू विल बी अ डिफरेंट मैन। यू विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक बात है? यस। अगर आपके लाइफ से कोई डिफरेंस नहीं दिखाता है, आप जो 20 वर्ष पहले थे या 10 वर्ष पहले थे, वही चाल चलन है, वही बातचीत है, तो हाउ कैन यू सेव गॉड? कैसे तुम औरों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हो? क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि आप पढ़े लिखे हो, आप बाइबल को अगर पढ़ते हो तो आप देखोगे परमेश्वर का जो वचन है वो कभी खिलवाड़ नहीं करता। इट्स वेरी सीरियस। आप चुने गए हो किसी बहुत सुंदर काम के लिए। बहुत से लोग आज नरक की ओर जा रहे हैं। हमें हमारे मुख्यपादी हर वक्त हमें ये सलाह देता है। मंगलवार को यहाँ पर जब बाइबल स्टडी होता है, बहुत कम लोग आते हैं। आप अगर सीखना नहीं चाहते तो नहीं आओगे। बट इफ यू नाउ वांट टू नो मोर अबाउट गॉड, कि किस तरह का जो परमेश्वर है, किस तरह का वो परमेश्वर है, कैसे हम उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो कार्य कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर निर्भर होता है। इफ यू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, तो आगे बढ़कर तुम आते हो, बहुत से बड़े बड़े काम को करोगे। प्रभु की जय। बाइबल यही हम लोग के आज शिक्षा को दिया है। आज आप जाकर जॉन चैप्टर 14 पूरा पढ़ ले, और अगर हो सके तो प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 से 16 तक आप पढ़े। आप देखें कि कितना बड़े बड़े काम उसके चेलों ने किया जब पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो गए। अब चैप्टर 2 में आप देखोगे कि लिखा है कि सनसनाहट हुई जब उन्होंने 10 दिन तक उस आज्ञा का पालन किया और एक साथ में इकट्ठे रहे, एक साथ में खाए पिए और परमेश्वर से विनती करते रहे। आप देखोगे कि उस समय के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था, उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरा। और पतरस जिसने यीशु मसीह को नकार दिया था, उसमें कैसा इतना बल आ गया। He became bold, और लोगों के बीच में, कई हजार लोगों के बीच में खड़े होकर उसने उनको चैलेंज को किया और परमेश्वर का जो वचन है वो प्रचार कर सका। प्रभु की जय। प्रिय लोग, हम इतने बड़ा परमेश्वर की सेवा करते हैं। He is a mighty God, read it in the Bible, कि जब हम इतने बड़े परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम कमजोर लोग नहीं हैं। We are not to be fearful। मुड़कर हम भागे नहीं। उसके राज का जो कार्य है उसको अपने हृदय से संभाले। That is why he is going to give us the power to do it। हम अपने समझ के सहारा नहीं ले सकते। We will not be able to do it by our own strength। ठीक बात है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो आकर तुम्हें मेरे बातों को स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा, सही रास्ता को दिखाएगा। यदि हमारा रास्ता भटक जाए, प्रभु की जय, बहुत गंभीर है, आपका जो लाइफ बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम जानते हैं किसके पास आना है। वी कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड।
हम घुटना टेके और क्षमा मांगे। हर रोज कहीं ना कहीं हम गलतियां कर बैठते हैं, हम मनुष्य है, हो जाता है, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर आज आप इस जगह पर हो और कई दिनों से, कई सालों से सेवा कर रहे हो, तो पूरे तन मन और धन से उसकी सेवा करो। बहुत कुछ त्यागना होगा प्रिय लोग। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा है, तब जाकर मैंने देखा कि उसकी सेवा करना कितना सुंदर बात है। Because he loves us all। हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान आश्चर्य और अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, और आज हमारा ये विश्वास है कि तू हमारे बीच में है। हमारे में जो कमजोरियां हैं उसे दूर कर, हमें दृढ़ बना। गिव अस बोल्डनेस लॉर्ड। पवित्र आत्मा की खोजी हम करेंगे, क्योंकि उसी के सामर्थ्य से हम अन्य अन्य बड़े बड़े कामों को कर सकेंगे। हम सब पर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह रहे आज और सर्वदा। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन।